नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत ऋतु की बात करें ना, पर्सनालिटी ऑफ स्प्रिंग। बसंत का व्यक्तित्व कैसा होता है? आइए उसके व्यक्तित्व की बातें करते हैं। आइए मान सागरी के एक श्लोक का वर्णन करते हैं जो लिखा है। मान सागरी लिखा, महोद्यमी, बड़ा उद्यमी, बड़ा परिश्रमी, मनस्वी च तेजस्वी, मनस्वी च तेजस्वी, बहुकार्य करता, नाना देश रसाभिज्ञो बसंते जायते। मानसागरी कहते हैं कि कैसे होते हैं बसंत ऋतु के लोग भाई? कहा बड़े उद्यमी होते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं, मनस्वी भी होते हैं, सज्जन नेक दिल इंसान होते हैं, और बड़े तेजस्वी तेजवान होते हैं भाई, प्रज्ञावान, तेजवान, ऊर्जावान, बहुत कार्य करता है और कार्य में बड़े दक्ष निपुण होते हैं। नाना देश रसाभिज्ञो, डिफरेंट देशों के रसों के जानने वाले, रसाभिज्ञ, रसों की जाने निपुण, एक उत्कृष्ट वैद्य भी आप कह सकते हैं। बसंते जायते रहे, इस तरह बसंत ऋतु के लोग होते हैं। आइए अब चैत्र क्या कहते हैं? इसमें 2 महीने आते हैं ना, चैत्र का महीना और वैशाख का महीना। पहले चैत्र आता फिर वैशाख आता है। तो ये बसंत का चैत्र का महीना में जो पैदा होते वो, और जो वैशाख में उनके बारे में क्या कहता है? इसमें कहते हैं चैत्रे च दृष्टिभाषा, चैत्रे दृष्टिभाजः स्यात् संघासः शुभाकरः, चैत्रे च दृष्टिभाजः स्यात् सहंकार शुभाकरः। जो चैत्र में होते हैं दृष्टिभाजः, वो बड़े सुंदर दृष्टि वाले होते हैं, वो देखने योग्य होते हैं, सुंदर होते हैं। साथ अहंकार है लेकिन अहंकारी होते हैं। शुभांकरः, और सुंदर शुभाकर होते हैं, शुभव्रत होते हैं। रक्ते छड़ा सर्वसच्चा, लाल नेत्र वाले होते हैं भाई, और बड़े क्रोधी होते हैं। सर्वसच्चा स्त्री लोला सभवेत सदा, और स्त्री लोलुप होते, कामाशक्त होते, स्त्री बड़े आसक्त होते हैं चैत्र महीने वाले। अब इसमें दूसरा महीना वैशाख आता है, उसके बारे में क्या कहता है? उसके बारे में कहता है कि वैशाख में कहता है भोगी धनी और सुचित्तश्च सक्रोधश्च सुदर्शनः पुरुषो वल्लभा स्त्रीणाम माधो जायते नरः। कहा बड़े धनी होते हैं, बड़ा सारे सुखों का भोग करने वाले, सुचित्तश्च, बड़े सुंदर चित्त वाले होते हैं। सुरूपो, बड़े सुंदर, वल्लभः, दर्शनीय, मतलब स्त्री राम, ईश्वर से बड़ा प्रेम करने वाले, और माधो जायते नरः, ये सुंदर नेत्र वाले अच्छे इस ऋतु में जो पैदा होते हैं, इस मास में जो पैदा होते हैं, ये इनका व्यक्तित्व है। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। जब बात बसंत की आती है, बसंत की 2 संक्रांतियां होती है ना। पहले होती मीन संक्रांति, दूसरा मेष। आइए हम पहले मीन के बारे में बातें करते हैं। जब हम मीन की बातें करते हैं तो हम जानते हैं मीन 12 नंबर है। स्वभाव से ये जल तत्व है, जल प्रधान है, अधिपति ब्राह्मण, इसका अधिपति बृहस्पति है, दुष्भावी है, जलचर है। क्या बिना जल के किसी रस की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। अब शुक्र नाम का जो ग्रह है, जो बसंत का अधिपति होता है, ये सबसे प्रिय राशि मीन है उसकी। शुक्र को मैंने बड़ा प्रिय है, लिखा जाता है ना, शुक्र मीन में हो चुका होता भाई। और कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो जो 12वां नंबर है वो 12वां अंतिम खाना है, व्यय, इसको व्यय भाव लिखा जाता है। व्यय का तात्पर्य व्यय से नहीं होता कि धन के व्यय से जोड़ लिया जाए भाई। व्यय का तात्पर्य जो देने की कला में निपुण है, बड़ा दाता है, निष्काम दाता है। जो देने वाला हो तो ही पाने का हक रखता ना। जो इज्जत देने में, सम्मान देने में, सौहार्द देने में, मधुर वाणी देने में, प्यार देने में जो धनी है, वो पाने में भी धनी होगा ना। इसमें जो नक्षत्र पहला आता है उसको कहते हैं पूर्वा भाद्रपद, दूसरा उत्तरा भाद्रपद, तीसरा रेवती। जैसा आप जानते हैं जो 12 है राशियांत है, अंतिम राशि को 12 मीन ही कहते हैं। मीन का तात्पर्य शाब्दिक अर्थों में मछली होता है।
ये तो मीन है, ये हमारे शरीर के मध्य भाग में रहता है, वहाँ मेष और मीन का मिलन होता है। जीवन एक वृत्ताकार है, यानी वहाँ बिजली और पानी दोनों उपलब्ध है, तरंग धैर्य हो रहा है, इंद्रांश बन रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ जो तरंग धैर्य हो रहा है वो बिल्कुल उसकी चमक मछलियों जैसी है। तो पहली बात है कि जो मीन संक्रांति के लोग होते हैं ना, जो हमारी पृथ्वी मीन से गुजरती है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए ना, बड़े रिच होते हैं, तमाम सारी विद्याओं के जानकार होते हैं, कला में बड़े निपुण होते हैं, बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, उनकी बातें बड़ी लुभावनी होती हैं, उनके व्यक्तित्व में एक बड़ा अच्छा विजेता का झलक होता है, ओजस्वी होते हैं, रोजपूर्ण होते हैं। अब अगर वो रात्रि में पैदा हुए तो कैसे होंगे, दिन में कैसे होंगे? वैसे तो इसको कहा कि रात्रि बड़ी प्रधान होती है, तो मैंने कविता में कहा अगर मान लो जन्म मीन संक्रांति में है और जन्म रात्रि का है तो बड़ा गोपनीय, बड़ा सामान्य दिखने वाला, लेकिन बड़ा वाचाल, बड़ा विद्वान, ज्ञान का भंडार, सबको मोहित कर लेने वाला, क्रिएटिव, बड़ा रचनाकार होता है। शायद अपने जीवन की शुरुआत तो सोने से करे और अंत तक पहुंचा दे। स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता है। अगर वो बालक है तो बड़ा मातृ प्रेमी होता है, अगर वो पुरुष बड़ा हो चुका है तो बड़ा पत्नी प्रेमी है। तो स्त्रियों को बड़ा प्रेम, बड़ा सम्मान देने वाला, भोजन का बड़ा शौकीन, डिफरेंट। वैसे भी सुख जो है हमका जो ग्रह है तो स्वादाधिपति, स्वाद का मालिक भी कहा गया, और हमारे सृष्टि के लोग या दुनिया के लोगों ने बड़ा सोच किया स्वाद का, बहुत सारे व्यंजन, डिफरेंट, अनकाउंटेबल। खैर, तो स्वादिष्ट भोजन के शौकीन, गायन वादन के शौकीन, आई बात समझ। मानिए दिन में पैदा होते, दिवा जन्म, दिन में पैदा हो तो इन गुणों में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन अन्य गुण बढ़ जाते हैं। अगर दिन में हो गया तो साहित्यकार, दिन में पैदा हो गया तो बड़ा पुरुषार्थी पुरुष, बड़ा कर्तव्य परायण। मान लो पुलिस में चला गया, डिफेंस में चला गया, उस क्षेत्र में काम करने चला गया तो अपने कर्तव्य बड़ा निपुण, बड़ा दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य की रक्षा करने वाला। और कलाकार, अगर स्त्री है दिन में पैदा हुई है तो बड़ी उम्दा कलाकार कहा जाएगा, पुरुष है रात्रि में बड़ा उम्दा कलाकार कहा जाएगा। अच्छे संतानों को जन्म देने वाला, अच्छे संतानों का पिता या माँ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देने योग्य होता, क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का प्रमुख समय है। यही वो ऋतु है जब हमारे फूलों से परागकण हवा में उड़ते हैं तो एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम्हारा ENT इसलिए तुम बड़ा सेंसिटिव होता है भाई, कहीं एलर्जिक प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले आ गया पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो बड़े कम दिनों के लिए होता है। उत्तरा भाद्रपद आ गया, उसका समय आ गया 13-14 दिन उत्तरा भाद्रपद होता है। उत्तरा भाद्रपद, इसका अधिपति स्वयं शनि नाम का प्लेनेट है। जैसा मैंने कहा है कि हमारे ग्रहों ने शनि को क्रिएटिव का, रचना का पहला आधार माना है। तो जो बसंत के मध्य में पैदा हो रहे हैं, मध्यकालीन पैदा हो रहे हैं, वो एक तो बड़ा सुदृढ़ सिद्धांत वाले, अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के धनी, गुरुओं का बड़ा आदर करने वाले, बड़े अच्छे प्रेरक, बड़े अच्छे शिक्षा देने वाले। मान लो संगीत के या साहित्य के अध्यापक हैं, बहुत बड़ा उत्कृष्ट, उनके पढ़ाने कला गजब की होती है। मान लो वो लायर हो गए, एडवोकेट हो गए, तो उनका आर्गुमेंटल पावर होता है, बड़ा गजब का होता है, बड़ा विलक्षण होता है। और मान लो वो कृषक हैं, खेती करने वाले हैं, तो डिफरेंट विधाओं को जानने वाला, नए नए औषधियों का खेती करने वाले, फूलों की खेती करने वाले। मान लो वो व्यापारी हैं तो कहा गंध का व्यापार करने वाला, सेंट का व्यापार, डिफरेंट तेलों का व्यापार करने वाला, वैद्यक औषधियों का व्यापार करने वाला,
देश विदेश घूमने वाला मनुष्य के अंतिम चरण, मान वो बसंत बीत रहा है, रेवती नक्षत्र भोग कर रहा है, तब क्या होता भाई? अगर उसमें जन्म होता है, उत्तरार्ध में जन्म होता है, तो बड़े अच्छे गणिता के होते हैं या बड़े अच्छे वो फिजिक्स के जानने वाले होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष विद्या में निपुण होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, और बड़े अच्छे राजनीतिक होते हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिकल होते हैं। उनके वार्ता में बड़ा ताकत होती है, लोग उनकी बातों से बड़े कन्विंस होते हैं और विजेता होते। ये रहा बसंत ऋतु के पहले चरण में मीन संक्रांति में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व। नमस्कार, प्रणाम, फिर अगले एपिसोड।